मैं ना बहुत सारी किताबें पढ़ती रहती थी, मूवीज़ देखती रहती थी, और ऐसा होता है ना कि किताबें पढ़ते पढ़ते हम खुद को ही इमेजिन करने लगते हैं। तो मैंने एक लाइन लिखी कि मेरे आसपास कहानियाँ घूम रही थी और मैं उन्हें किताबों में ढूंढ रही थी। हम सभी के आसपास कहानियाँ होती, इनफैक्ट हम सब कहानियाँ हैं। तो मैंने उन किरदारों को ऑब्जर्व करना शुरू किया जो मेरे आसपास रहते थे। और एक किरदार ऐसा होता है, पता है, जिसको हम सबसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन उसकी कहानी हमें नहीं पता चलती। क्योंकि ज़िंदगी के बारे में ना हम सबकी अलग अलग डेफिनेशंस हैं। आई एम श्योर आपकी अलग होगी। कोई कहता है इम्तिहान है, कोई कहता है किताब है, कोई कहता है सफ़र है, कोई कहता है मंजिल है। मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी ना जूते के फीतों जैसी होती है। वैसे ही आड़े तिरछे से सवाल और ज़िंदगी भर उन सवालों के जवाब जानने के लिए मन में उधेड़-बुन। कभी कभी लगता है कि दोनों पैर बिल्कुल कंट्रोल में हैं, तो कभी लगता है कि हर चीज़ पर पकड़ कुछ ढीली सी है। अगर आपने जूते का फीता ढंग से बांध दिया तो सफ़र आसान, और अगर कहीं गलती से भी इधर का कोना पकड़कर उधर बांध बैठे तो सारी ज़िंदगी बस लड़खड़ाते रह जाएंगे। लेकिन बचपन इन सबसे अलग होता था। बचपन में तो अक्सर ही उल्टे पैर की चप्पल सीधे और सीधे पैर की चप्पल उल्टे में पहनकर दौड़ा करते थे, न गिरने का डर था। लेकिन बचपन के कुछ सवाल तो थे, अभी वाले सवालों से थोड़े से अलग, थोड़े इनोसेंट। आपके भी होंगे। मेरा एक सवाल था जो मैं अपनी माँ से अक्सर पूछना चाहती थी, लेकिन डरती थी कि अगर माँ ने डांट कर भगा दिया तो क्या होगा। मैं कुछ 5 या 6 साल की थी। मिडिल क्लास फैमिलीज में उन दिनों शेयरिंग इज केयरिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। शेयरिंग वॉज नेसेसिटी दोज डेज। बड़े बच्चे के कपड़े और जूते छोटे होने पर उसे उनसे छोटे और उनसे भी छोटे बच्चे के लिए रख दिया जाता था। तो मैं अक्सर ही अपने भाई के पुराने जूते पहनकर जाया करती थी। तो पापा या भाई ही मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करते थे। माँ मुझे आसपास दिखाई नहीं देती थी। तो थोड़ा बहुत तो मैं खुद भी तैयार हो लेती थी, बट वो जूते के फीतों में मैं हमेशा उलझी रहती। माँ बस टिफ़िन रखने या बॉटल रखने आती। मुझे ऐसा लगता था कि माँ या तो कुछ छुपाती है या फिर किचन में इतनी बिजी क्यों रहती है। तो एक दिन हर रोज़ की तरह मैं फिर स्कूल के लिए तैयार हुई, लेकिन पापा ऑफिस जा चुके थे और भाई अपनी तैयारियों में बिजी था। ये सवाल मेरे मन में हमेशा चलता था कि मेरी माँ मुझे बाकी बच्चों की तरह तैयार नहीं करती, नीचे वैन तक छोड़ने नहीं जाती, बाय नहीं बोलती, क्यों। लेकिन उस दिन मैं अपनी माँ के पास किचन में गई और जाकर खड़ी हो गई। माँ ने टिफ़िन बंद करते हुए मेरी तरफ बिना देखेगा क्या है। मैंने कहा, माँ आप मेरे जूते के फीते बांध दो या मुझे तैयार कर दो, मुझसे नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा, देखो मैं बिजी हूँ, ऐसा करो मासी के घर जाकर दीदी से बंधवा लो। मासी के और हमारे घर के बीच में ना छोटी सी दीवार थी, जिसे खिंचे हुए भी ज़्यादा वक्त तो नहीं हुआ था, लेकिन दिलों में दीवारें शायद काफ़ी पहले खिंच चुकी थी। इसलिए मैंने वहाँ जाने से मना कर दिया, या फिर उस दिन मेरे पास अपने सवाल का जवाब जानने का मौका था। मैं माँ के थोड़ा और करीब गई, मैंने एड़ियाँ उठाई और माँ के गाल छुए। गाल छूकर मैंने कहा कि माँ आपसे एक सवाल पूछना है। उन्होंने कहा, क्या है, फटाफट बोल। मैंने कहा, आप मुझे बाकी मम्मियों की तरह अच्छे से तैयार क्यों नहीं करती, कभी बाय नहीं बोलती, हैव अ गुड डे नहीं बोलती, ऐसा क्यों। उन्होंने झल्ला कर कहा कि क्योंकि मुझे ये सब नहीं आता और मैं कभी स्कूल नहीं गई। मैं सहम गई। मैंने सहम कर कहा कि माँ लेकिन मैं तो हर रोज़ स्कूल जाती, तो क्या मैं कभी आपकी तरह एक अच्छी माँ नहीं बन पाऊंगी, मैं कभी घर नहीं संभाल पाऊंगी, मैं कभी खाना नहीं बना पाऊंगी। उन्होंने कहा कि स्कूल जाने का और अच्छी माँ होने का क्या संबंध है। उन्होंने मुस्कुराकर मुझे गोद में उठाया और बिठा लिया। मैंने कहा कि माँ लेकिन फिर स्कूल जाने का और स्कूल के जूते के फीते बांधने का भी तो कोई संबंध नहीं है, वो भी तो आप सीख सकती हो। माँ हैरान तो हुई, लेकिन फिर माँ ने मुझसे प्रॉमिस किया कि अच्छा ठीक है, कल से मैं तुम्हें खुद तैयार करूँगी, नीचे छोड़ने जाऊँगी, पर तुम भी मुझसे एक प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम मन लगा कर पढ़ोगी। हमें ना बचपन से सिखा दिया जाता है कि माँ जो है वो भगवान का रूप होती है, लेकिन माँ को भगवान समझने में प्रॉब्लम पता है क्या है। जो हालत हमारे भगवान की है वही हमारी माँ की भी है। दोनों को ही या तो हम जरूरत पड़ने पर याद करते हैं या फिर ब्लेम करने के लिए। उस दिन के बाद मैंने अपनी माँ को भगवान समझना बिल्कुल बंद कर दिया। मैंने उन्हें इंसान की तरह समझना शुरू किया और मैंने पाया कि माँओं के भी दुख होते हैं, उनकी भी इच्छाएं होती हैं, वो अपनी कमजोरियां छुपाती हैं, और पता है माँ भी तारीफ सुनना चाहती हैं। और हम बच्चों को ये मान लेना होगा कि कुछ काम हैं ऐसे जो माएँ नहीं कर पाती हैं। उस दिन के बाद मैंने स्कूल से आकर हर रोज़ अपनी माँ को पढ़ाना शुरू किया। आज 30 साल बाद मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। मैंने जूते नहीं पहने क्योंकि मुझे जूते के फीते आज भी बांधना नहीं आता। लेकिन जब मेरा बेटा पैदा हुआ ना, तो मैं डिलीवरी रूम से बाहर आई। मेरी माँ ने मेरे बेटे को मेरी गोद में थमाते हुए कहा, इंग्लिश में कहा कि निधि, नो मदर इज़ अ परफेक्ट मदर।
बट एवरी मदर इज़ ए गुड मदर, और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मुझसे भी अच्छी माँ बन सकती हो। थैंक यू सो मच।